ओम शांति। आज की तारीख है 3 जुलाई 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। रिवाइज 10 जनवरी 1991। चारों सत्ताओं में बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिमान बाप अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ता तो है ही, साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन चारों सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में है। चारों ही है, वह सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुमा जीवन जीने की कला। इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। राज्य सत्ता अर्थात दाता हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह हो। यह है यथार्थ सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं को चलाने की और औरों को चलाने की कला। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति का अनुभव कराना और साथ साथ भविष्य जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, यह चारों कलाएं आपके जीवन में है। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्म का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्म का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। आप सभी किसी अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो। यह चैलेंज करते हो ना। राजनेता हो
चाहे विज्ञान के नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फकुर से कहते हो, बेफिक्र बादशाह बन के देखो। बादशाह हो ना, जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना। सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? हमारे पास है। अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में तीनों सत्ताएं हैं, आपके पास 4 सत्ताएं हैं, और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्मयोगी आत्माओं को, बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदाई भव। ब्राह्मणों का संसार ही न्यारा है, तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। तो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुखी ही सुखी है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी जीवन बन जाता है। वो सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। स्लोगन है, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।